तुम जैसे लोग यहाँ अपनी मर्जी से आते हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नाइंसाफी से लड़ने की ताकत चाहिए, उन्हें डराने की ताकत जो डरे हुओं का शिकार करते हैं। तुम अब भी खुद को माँ बाप की मौत का जिम्मेदार मानते हो? यही मेरे गुस्से की वजह है। जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले तुम्हारे माँ बाप जैसे भले लोग अब नहीं रहे। जब भले लोग ही कुछ नहीं करेंगे तो गौतम शहर का क्या होगा? इन लोगों को झंझोड़ने के लिए ऐसे ही झटकों की जरूरत पड़ती है, और जब तक मैं ब्रूस वेन हूँ ऐसा नहीं कर सकता। मैं इंसान हूँ, वो मुझे मार सकते हैं, मिटा सकते हैं, पर अगर कोई मेरा दूसरा चेहरा हो, लाइट्स ऑन कीजिए, एक ऐसा रूप जिसे ना कोई खरीद सके और ना ही मिटा सके। कैसा रूप? एक नया रूप, एक ऐसी पहचान जिससे बुरे लोग डरे। तो आपको इसमें क्या दिलचस्पी है मिस्टर वेन? मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे और ये सख्त हो जाएगा। काले रंग में मिल सकती है। तुम अच्छे पुलिस वाले हो, चुकी ने चुने। क्या चाहते हो तुम? सारे के सारे सबूत मिटा दो। सब दिया तुम। मैं हूँ बैटमैन। तो उसने इस शहर के सबसे बड़े डॉन को पकड़वाया है। मेरे शहर में कोई भी शख्स कानून हाथ में नहीं ले सकता। कौन हो तुम? उनके लिए रुकावट हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम। अकेली दुनिया को नहीं बदल पाओगे तुम मेरा मास्क देखना चाहोगे? ये क्या? वो आ गया। कौन? वो बैटमैन। इससे डरने की जरूरत नहीं। मैंने रहमदिली तो कभी नहीं सिखाई। मैं वापस गौतम शहर जाऊंगा और लड़ूंगा। रुको, कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। कसम खाता हूँ। झूठी कसम मत खाओ। गौतम का वक्त आ गया है अब। गौतम में अब भी सुधार हो सकता है। हम गिरते क्यों है सर? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और तुम्हें बचाना भी जरूरी नहीं। प्रिंट्स मिलते ही नहीं, ना ही डीएनए के या डेंटल के। कपड़ों पे भी कोई लेबल नहीं, जेबों में भी कुछ नहीं मिला सिवाय चाकू और छुरी के। पब्लिक को तुम पसंद हो और शायद इसीलिए तुम्हारी ये कोशिश कामयाब हो गई। अब ये सब तुम्हारे पीछे पड़ने वाले हैं। गैंगस्टर्स ही नहीं, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट्स, पुलिस, हर कोई जिसकी जेब हल्की हो रही है। चलो कैलेंडर को एक साल पीछे ले चलते हैं। ये पुलिस, ये वकील उस वक्त तुम सबको छू भी नहीं सकते थे। बैटमैन चाहे जो भी हो वो सारी उम्र ये नहीं करना चाहता। कैसे करेगा? बैटमैन किसी ऐसे की तलाश में है जो उसकी जगह ले सके। मैं जानता था कि अंडरवर्ल्ड आसानी से हार नहीं मानेगा। उन्होंने हद पार कर दी। अगर तुम सलामती चाहते हो गौतम की, तो बैटमैन को नकाब उतार कर खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। वो और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा, हर दिन लोग मरेंगे, जिसकी शुरुआत आज हुई है। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, कहो क्या कहना है? तुमने बदल दिया है सब कुछ, हमेशा के लिए। तुम्हें वाकई लगता है कि ऐसा करने से जोकर लोगों को मारना बंद कर देगा? शायद नहीं, पर मैं अपने हाथ खून से कब तक रखूंगा? कहाँ है हार्वी डेंट? जोकर कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। वो दोनों कहाँ है? तुम बस एक नमूना हो। वो हमारे निशाने में है, टेंट तो उसके कब्जे में है, हमें टेंट को बचाना है। बैटमैन हार नहीं सकता। कुछ लोग बस दुनिया की तबाही देखना चाहते हैं। तुम हीरो की मौत मरते हो सॉरी हार्वी। या तब तक जिंदा रहते हो जब तक खुद एक विलन नहीं बन जाते। ये जानकर तुम उदास तो नहीं हो गए कमिश्नर कि इस दुनिया में तुम बिल्कुल अकेले हो? मुझे उसे हर हाल में पकड़ना है लूशियस। क्या मैं ये समझूं कि तुम गॉर्डन की यूनिट के दूसरे गद्दार को बचाना चाहते हो? इसे बंद कर दो, अब वो नहीं आने वाला। उसे हमसे बात नहीं करनी। आज पता चला बैटमैन क्या नहीं कर सकता। वो नफरत नहीं सह सकता। तो उस जोकर ने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम हम सबसे बेहतर थे। जो भी मौका तुमने हमें दिया था शहर को बचाने का, वो हार्वी के साथ खत्म हो गया। जोकर ने हमारे सबसे बेहतर आदर्श को चकनाचूर कर दिया। सवाल ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, ये कि क्या सही है। ये सीरियस क्यों हो?
बरसों से कमरे से बाहर नहीं निकला। नाखून इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। बाथरूम तक के लिए कमरे से बाहर नहीं जाता। तुम्हें लगता है वो वापस आएगा? मुझे नहीं पता। ओए ना सीखिए, हेलमेट निकालो, कैमरे में चेहरा दिखना चाहिए। कमिश्नर गॉर्डन को गोली मार दी गई है। वो एक गुंडे का पीछा करते नाले में उतरे। कोई नकाबपोश था। गॉर्डन को आपकी जरूरत है, बैटमैन की जरूरत है। तुम्हें भी उससे उतना ही डरना चाहिए जितना कि मैं। कौन हो तुम? इस शहर की तबाही। एक तूफान आ रहा है मिस्टर वेन। तुम्हें डर है कि अगर मैं उस रास्ते वापस गया तो मैं हार जाऊंगा। इस शहर को कोई नहीं बचा सकता। गॉथम अमर रहेगा। हम इस शहर को आजाद कर रहे हैं ब्रश से। ये शहर आपका है। बैटमैन को वापस लौटना। रासल गुल ही इंसाफ का सिपाही था जिसे मैंने हरा दिया। अब हमें सिर्फ उस भाड़े के टट्टू बेन का मकसद है। शायद मेरा खास दोस्त हर जाने के इरादे को बदल जाए। मैंने मदद थोड़ी ना मांगी। मैंने तुम्हारी जान बचाई। अपने आप को बचाओ। इन लोगों के लिए और कुर्बानी देने की जरूरत है। सब कुछ तो किया है तुमने। तो क्या चुनोगे तुम? बहिष्कार या मौत? तुम मौत से नहीं डरते, तुम मरना चाहते हो, इसलिए सजा और कड़ी होगी। डरता हूं यहां मरने से। जब मेरा शहर चलेगा उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर चढ़ जाओ। इसका क्या मतलब है? उठो। आपको अपने सफर का सिर्फ एक ही अंत दिखता है। ये बॉम्ब नहीं, टाइम बॉम्ब है। और ये 23 दिनों के अंदर अंदर फट जाएगा। चाहे बेन कोई क्रांति लाए या ना लाए, या फिर हम और बाहरी दुनिया को चाहे या ना चाहे। उस बॉम्ब के रिमोट के सिग्नल को इनकार कर देगा। इसे सूरज उड़ने से पहले वहां रख दो। जब वो शुरू होगी कोई भी बटन दबा सकता है। जब क्या शुरू होगी? जब तो अपने शहर के साथ मरने तुम लौट आए? नहीं, अपने शहर को जिंदा रखने के लिए। नहीं, सब कुछ नहीं, अब तक नहीं। धमाका हुआ, गाड़ी के ऊपर हुआ है, शहर से बहुत दूर। शहर देख रहा हूं और उसके बेहतरीन लोग इस गहराई से ऊपर उठते हुए, जिनके लिए मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं उन जिंदगियों को देख रहा हूं जो कि शांत हैं, कर्मयोगी हैं, समृद्ध और खुश हैं। जो मैं अब करने जा रहा हूं वो उन सभी कामों से कहीं बेहतर है जो मैंने आज तक किया है। जहां मैं जा रहा हूं वहां उससे कहीं बेहतर सुकून है। कोई कभी नहीं जानेगा कि इस शहर को किसने बचाया। सब जानते हैं, बैटमैन ने।
माँ ने मुझे अजनबियों के साथ कार में बैठने से मना किया। किसने कहा कि ये कार है?